हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सपोर्ट। दोस्तों, आज हम क्लास 10 में चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में प्रश्न नंबर 11, 12 और 13 को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 11, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर आकृति दिया है 9.12 और यहाँ क्वेश्चन लिखा है, देखिए आकृति 9.12। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये है टीवी टावर और ये यहाँ पर ये नहर है, बीसी ये नहर है। ये नहर की चौड़ाई हमें ज्ञात करना है और ये टावर की ऊंचाई ये यहाँ पर चित्र दिया हुआ है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पर 20 मीटर दी हुई है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो बुक में हमें ये फिगर दिया था और ये यहाँ पर है ये टीवी टावर, यहाँ लिख लेते हैं हम टीवी टावर। और ये इसकी ऊंचाई हमें निकालना है, इसे हम मान लेते हैं h। और ये नहर की चौड़ाई हम मान लेते हैं x मीटर और ये ऊंचाई को h मीटर। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, माना टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर और नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर। ये जो है ये नहर है, ये नहर की चौड़ाई है। अब यहाँ से दो त्रिभुज हमारे पास हैं, त्रिभुज है ABC और दूसरा है त्रिभुज ABD। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में हम लेंगे पहले ABC में, और इसमें है थीटा यहाँ पर है यानी कोण 60 डिग्री का है, तो tan 60। और tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार यानी कि AB बटे BC। tan 60 का मान करनी में 3 होता है। AB को हमने h माना है, h बटे, और ये BC यहाँ पर x है। तो ये हो गया h बराबर करनी में 3x, समीकरण नंबर 1। अब हम दोबारा जो है इस बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में यानी इस बड़े त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। ये अब की बार है कोण यहाँ पर 30 डिग्री का है, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार यानी कि AB बटे ये BD। tan 30 का मान 1 बटा करनी में 3 होता है। AB यहाँ पर h है और ये BD ये पूरा है यानी 20 प्लस x है, 20 प्लस x। तो ये हो गया 20 प्लस x। अगले स्टेप में इसकी हम त्रिय गुणा यहाँ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 प्लस x बटे करनी में 3 बराबर h। इसे हम कर सकते हैं h बराबर 20 प्लस x बटे करनी में 3, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 से जो है तुलना कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर h है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ से करनी में 3x बराबर 20 प्लस x बटे करनी में 3 की हम त्रिय गुणा कर देंगे। यहाँ पर ये करनी में 3 है, करनी में 3 की हम त्रिय गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3, करनी से फ्री हो जाएगा 3x बराबर ये 20 प्लस x का हम पक्षांतर कर देंगे, तो 3x माइनस x बराबर 20। अब ये 2x बराबर 20, x बराबर 20 बटे 2 बराबर 10 मीटर। तो आप बता सकते हैं कि ये जो नहर है BC, इसकी चौड़ाई जो है वह 10 मीटर है।
अब हमें निकालना है ये टीवी टावर की ऊंचाई समीकरण 1 से। यहीं पर हम कर लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे पास है h बराबर करनी में 3x, तो h बराबर करनी में 3x, और यहाँ पर हम h बराबर करनी में 3 और x का हम मान रख देंगे 10, तो गुणा 10 आ गया ये 10 करनी में 3। तो आप बता सकते हैं अतः टीवी टावर की ऊंचाई बराबर 10 करनी में 3 मीटर है तथा नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर है। जो यहाँ पर हमने x माना था, ये नहर है, नहर की चौड़ाई है 10 मीटर, और यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पात का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टावर यहाँ पर बना लेते हैं फिगर में जो है, और ये यहाँ पर हमने बनाया है ये केबल टावर, यहाँ लिख देते हैं केबल टावर। केबल टावर है ये, और यहाँ पर एक भवन है, यहाँ पर एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर दिया है। यहाँ लिख देते हैं भवन, और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई है 7 मीटर। अब ये इसको हम मिला देते हैं क्योंकि ये जो है इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है। अब यहाँ पे कह रहा है, प्रश्न को देखते हैं, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि ये यहाँ से ये भवन का ये शिखर है और ये केबल टावर का शिखर है, तो ये उन्नयन कोण यहाँ पर ये 60 डिग्री का। आगे इसने ये कहा और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ये यहाँ पर ये ऐसे जब आप मिलाएंगे तो ये है अवनमन कोण, ये है अवनमन कोण 45 डिग्री, तो यहाँ पर उन्नयन कोण हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ से अब हमें निकालना है, प्रश्न में कहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ये जो केबल टावर है इसकी हमें पूरी ऊंचाई जो है ज्ञात करनी है। तो यहाँ से जब ये इसको नाम देते पहले ए बी, और यहाँ से ये सी डी और ये ए, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये सी डी जो है ये बी ई के बराबर है, पहले इसको लिख लेते हैं, और ये जो है यहाँ भी ये 7 मीटर है। तो ये दूरी जो यहाँ से यहाँ तक इसको हम x मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर केबल टावर की जो ऊंचाई है इसे हम मान लेते हैं h मीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 12, क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर ये पहले लिख लेते हैं, माना केबल टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है। अब यहाँ से ये सी डी जो है यह जो है बी ई के बराबर है और ये 7 मीटर है। ठीक है। और यहाँ से ये बी सी और ये डी ई, बी सी और ये डी ई भी बराबर है। ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास जो है दो यहाँ पर समकोण त्रिभुज हैं। एक हमारे पास है समकोण त्रिभुज ए ई डी और दूसरा समकोण त्रिभुज है डी सी बी या बी सी डी कर सकते हैं आप जो। ठीक है। अब दोनों त्रिभुजों में हम बारी बारी से मान रखेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज, इसको आप ध्यान से देखिए, जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज बी सी डी में, और ये कोण यहाँ पर है जो 45 डिग्री, ये तो समकोण है, ये 45 डिग्री का है। तो ये tan 45 बराबर ये लंब बटे आधार, यानी कि ये सी डी बटे ये बी सी, और tan 45 का मान 1 होता है सी डी, यानी सी डी जो यहाँ पर दिया है 7 मीटर, तो ये 7 हो गया बटे बी सी, त्रिया गुणा करेंगे तो बी सी आ गया बराबर 7, समीकरण नंबर 1। अब पुनः जो है हम यहीं पे ले लेते हैं पुनः समकोण त्रिभुज। अब इस पे लेते हैं, इसमें जो है ए ई डी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में
और अब की बार कोण है 60 डिग्री, तो ये हो गया tan 60 बराबर लंब बटे आधार यानी कि AE और बटे में ये DE। और हमने ये पहले आपको बताया है कि DE जो है वह BC के बराबर है यहाँ पे पहले ही, तो ये यहाँ पर हो जाएगा BC। tan 60 का मान होता है कर्ण में 3 और AE यहाँ पर है x मीटर, तो ये x हो गया और बटे में हो गया BC। तिर्यक गुणा जब हम करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा BC और ये कर्ण तो यहाँ जाएगा AX बटे कर्ण में 3, तो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमारे पास समीकरण 1 है और ये हमारे पास समीकरण 2 है, तो दोनों की हम तुलना कर देंगे यानी कि लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट भी बराबर होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, यही कर देते हैं जो है समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। अब यहाँ पर है ये हो जाएगा AX बटे कर्ण में 3 बराबर 7, तो यहाँ से x का मान आ गया 7 कर्ण में 3 और हमें निकालना है x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 7 कर्ण में 3 मीटर। हमें निकालना है पूरे केबल टावर की ऊंचाई, तो यहाँ पर ये BE दिया है 7 और ये हमने निकाला है AE 7 कर्ण में 3 मीटर। दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारी AB पूरी निकल जाएगी यानी केबल टावर की ऊंचाई H हमारी निकल जाएगी। तो यहाँ से केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई इसे हमने H माना था बराबर, ये पूरी पूरी यहाँ पर है देखिए AB, तो ये हो गया AB और इसे हम लिख सकते हैं AE, ये AE अब प्लस जो है BE और यहाँ से हम कर देंगे प्लस में BE। AE हमने निकाला है 7 कर्ण में 3, यहाँ निकाला है हमने, देखिए ये निकाला है हमने ये 7 कर्ण में 3, तो यहाँ रख देंगे हम 7 कर्ण में 3 प्लस में, और BE यहाँ पर जो है ये 7 है, ये जो CD के बराबर है, तो यहाँ पर हम प्लस 7 कर देंगे। अब 7 हम कॉमन ले लेंगे, 7 ब्रैकेट में कर्ण में 3 प्लस 1 मीटर। तो आप बता सकते हैं केबल टावर की जो ऊंचाई है वो 7 ब्रैकेट में कर्ण में 3 प्लस 1 मीटर है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 23 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए इसका फिगर बनाते हैं पहले। तो सबसे पहले लाइट हाउस यहाँ पर हम बनाते हैं, ये लाइट हाउस है और इसके ऊपर ही लाइट जो है जल रही है, ठीक है, तो ये हो गया लाइट हाउस। और यहाँ से कह रहा है कि दो जहाज जो है, दो जहाज यहाँ पर कह रहा है ये कि ये समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, ये 75 मीटर ऊंची ये लाइट हाउस है, तो ये 75 मीटर होगी, ठीक है, ऊंची है ये। और यहाँ से जो है दो जहाज हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये कह रहा है, प्रश्न में कहा है इसने, देखते हैं जो है प्रश्न में, इसमें कहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 में 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। दो जहाज हैं और यहाँ पे कह रहा है एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये यहाँ से एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर ठीक इसके पीछे है, तो यहाँ से एक जहाज का जो कोण है, यह अवनमन कोण जो बनता है, यह जो है 45 डिग्री कोण बनता है। कितने का बनता है? 45 का। तो ये उन्नयन कोण हो जाएगा 45, अवनमन कोण अगर 45 है तो उन्नयन यहाँ पर 45 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो जहाज है ये यहाँ पर है जो है, और इसका जो अवनमन कोण है यह जो है 30 डिग्री बनता है, यहाँ ये जो है 30 डिग्री कोण ये बनता है, तो उन्नयन कोण यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। ये अवनमन कोण है और ये उन्नयन कोण, एकांतर कोण का इसमें जो है कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइट हाउस है, इसे हम मान लेते हैं ए, और ये बी, और यहाँ पर ये सी और ये डी। दो जहाज हैं, इनके बीच की जो दूरी है यही हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना दो जहाज सी और डी हैं, सी और डी हैं, तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी बराबर x मीटर है, बराबर x मीटर है।
अब यहाँ पे जो है हमें दिया है लाइट हाउस की ऊंचाई, दिया है, इसे भी लिख लेते हैं, दिया है लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई, और यह दिया है 75 मीटर, 75 मीटर। अब यहाँ से दो त्रिभुज हमारे पास है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, और ये 45 डिग्री है, तो tan 45 बराबर ये AB बटे ABC, tan 45 का मान 1 होता है, AB दिया है 75 और ये हो गया BC, तो BC त्रिज्या गुणा करेंगे तो BC आ गया 75, समीकरण नंबर 1। अब हम दोबारा समकोण त्रिभुज पुनः लिख देते हैं क्योंकि दोबारा कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज और ये ABD में, ABD में, ठीक है। और अब की बार है tan 30 डिग्री कोण है, और ये है लंब बटे आधार, तो AB बटे ये पूरा BD। tan 30 का मान 1 बटे कर्णी में 3 होता है, AB यहाँ पे दिया है 75 और BD का जो मान है वह है BC और प्लस में ये x, प्लस में ये x, हम त्रिज्या गुणा कर देंगे तो यहाँ से BC प्लस x बराबर 75 कर्णी में 3। अब x का हम पक्षांतर कर देंगे तो BC बराबर 75 कर्णी में 3 माइनस x, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की जब हम तुलना करेंगे, समीकरण 1 और 2 की हम तुलना करेंगे तो यहाँ से दूरी जो है दोनों जहाजों के बीच की निकल जाएगी। समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो 75 कर्णी में 3 माइनस x और बराबर यहाँ पर 75। अब हम क्या करेंगे, x का हम पक्षांतर कर देंगे तो 75 कर्णी में 3 माइनस 75 बराबर x, 75 हम कॉमन ले लेंगे तो कर्णी में 3 माइनस 1 बराबर x। अब x बराबर हो जाएगा 75 कर्णी में 3 माइनस 1 मीटर। दोस्तों अब बता सकते हैं कि दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है वो 75 ब्रैकेट में कर्णी में 3 माइनस 1 मीटर है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब रहने देते हैं, वीडियो क्लिप ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं 14, 15 और 16, इनको हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।